भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 1 जनवरी को प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था का करेंगे लोकार्पण। फर्जी धान उपार्जन मामले में जबलपुर में 6 अधिकारियों के निलंबन के बाद अब 36 वेयर हाउस को काली सूची में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में लोगों को मिल रही है सरकारी सुविधाओं की जानकारी और प्रदेश में नए साल की होगी भीगी भीगी सी शुरुआत। कई क्षेत्रों में बारिश और ओले गिरने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 1 जनवरी को मध्य प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि साइबर तहसील व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के उपयोग से बिना पृथक से आवेदन दिए पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री के 15 दिन की समय सीमा में क्रेता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकेगा और खसरा नक्शा में भी तत्काल सुधार किया जा सकेगा। प्रथम चरण में इस प्रक्रिया को केवल ऐसे अविवादित प्रकरणों में लागू किया जा रहा है जहां विक्रय पूरे खसरे का है। जबलपुर में वेयर हाउस में फर्जी धान उपार्जन मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 6 अधिकारियों के निलंबन के बाद अब 36 वेयर हाउस को भी काली सूची में डाल दिया है। यह उन 42 वेयर हाउस में शामिल थे जिनमें उपार्जन केंद्र खोलने की अनुशंसा की गई थी। इतना ही नहीं, जांच दल ने इनके वेयर हाउस में बड़ी मात्रा में फर्जी तरीके से खरीदी गई धान बरामद की। वहीं उपार्जन केंद्र बनाने के लिए भोपाल भेजे गए 42 नामों में से 36 ब्लैक लिस्ट के बाद शेष 6 केंद्रों में उपार्जन केंद्र खोलने की स्वीकृति मिल गई है। बैतूल में जिला प्रशासन द्वारा ईट राइट मिलेट्स मेले का उद्घाटन सांसद डीडी उइके ने किया। उन्होंने कहा कि जौ, बाजरा, कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाज को अपनी नियमित भोजन में शामिल करना चाहिए। मेले का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में मिलेट्स के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पैदल मार्च से हुआ। वहीं आम लोगों ने सपरिवार 22 व्यंजनों का आनंद लिया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर देवास उज्जैन मार्ग पर लगभग 80 किलोमीटर खंड का दोहरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इस खंड से ट्रेनों का परिचालन आरंभ कर दिया गया है। इंदौर देवास उज्जैन खंड के उज्जैन से बरलई तक पूर्व में ही दोहरीकरण पूर्ण कर ट्रेनों का परिचालन आरंभ किया जा चुका है, जबकि बरलई से लक्ष्मीबाई नगर तक रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण एवं स्पीड ट्रायल के बाद इस खंड को भी ट्रेन परिचालन के लिए चालू कर दिया गया है। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाया जा रहा है, उन्हें योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। देवास जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर किया जा रहा है। जिले के 22 ग्रामों में शिविर आयोजित किए गए। गुना जिले के राघवगढ़ की ग्राम पंचायत परकना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित लाभ का वितरण किया गया। कारगिल में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सागर जिले के बंडा के ग्राम कोयला के सैनिक राजेश यादव को उनके 30 वर्षीय बालक द्वारा मुखाग्नि दी गई। इस अवसर पर मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी सहित जन समुदाय मौजूद था। शहीद राजेश यादव 50 ASC में पदस्थ थे। शहीद राजेश यादव का पार्थिव शरीर जैसे ही बंडा की सीमा में प्रवेश किया तब बंडा से लेकर कोयला तक लगभग 7 किलोमीटर तक पैर रखने की जगह नहीं थी। पूरे रास्ते भर सड़क को साफ कर पुष्प बिछाए गए थे।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के लक्ष्य को पाने के लिए विश्वविद्यालय अपने छात्रों को बेहतर माहौल और अच्छे अवसर प्रदान करे। राज्यपाल शहडोल जिले में पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का दायित्व है कि नई नीति को बेहतर तरीके से लागू करें ताकि समाज के वंचित और पिछड़े लोगों को बेहतर शिक्षा आसानी से सुलभ हो। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के 41 छात्रों को डिग्री और गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। राज्यपाल हर्री गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल हुए। अब बात मौसम की। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहले प्रदेश घने कोहरे के आगोश में है। विशेषकर ग्वालियर क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने रात में हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान जताया है। यह विक्षोभ प्रदेश के मौसम पर असर दिखाना शुरू करेगा। इसके प्रभाव से 4 जनवरी तक प्रदेश में मौसम बदला हुआ रहेगा। इस बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने और ओले गिरने की आशंका है। यानी नए साल की शुरुआत बदले हुए मौसम से ही होगी। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री, इंदौर में 15.4 डिग्री, ग्वालियर में 10.8 डिग्री और जबलपुर में 11.5 डिग्री रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के 55 उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी का काम जारी है। अब तक 78,241 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। निवाड़ी जिले में परिवहन अधिकारी द्वारा बसों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 12 बसों में से 5 बस निवाड़ी थाने में जब्त कर ली गईं। आगरमालवा परिवहन विभाग द्वारा फिटनेस जांच में कल कुल 35,700 रुपये का जुर्माना वसूला गया। देवास जिले में आयुष विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए अब गांव स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं की मदद से प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा। श्योपुर जिले में प्रभारी तहसीलदार वीरपुर द्वारा एक महिला से उसके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में ली गई 2400 रुपये की राशि संबंधित आधार कार्ड संचालक से वापस दिलाई गई तथा महिला को उसके तीनों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी बनाकर दिए गए। पन्ना जिले में निर्माणाधीन पन्ना पहाड़ी खेड़ा मार्ग पर एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शिवपुरी जिले की करेरा पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फेडरेशन कप 7वीं ऑल इंडिया ओपन कराते प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सिंगरौली जिले के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 7 कांस्य पदक जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 1 जनवरी को प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था का करेंगे लोकार्पण। फर्जी धान उपार्जन मामले में जबलपुर में 6 अधिकारियों के निलंबन के बाद अब 36 वेयर हाउस को काली सूची में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश भर में लोगों को मिल रही है सरकारी सुविधाओं की जानकारी और प्रदेश में नए साल की होगी भीगी भीगी सी शुरुआत। कई क्षेत्रों में बारिश और ओले गिरने की आशंका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।